मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए गणित विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 HW के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले संकेतांकों के हलों का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और आपको सटीक और विश्वसनीय हल प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न दिया है, क्या लाशा 12 21 = 84 दिया गया है तो माशा 12 21 होगा। तो दो संख्याएं 12 और 21 दी हैं जिनका लाशा 84 है, तो माशा का मान ज्ञात करना है। तो माशा निकालने का हमारा फार्मूला है, माशा इक्वल टू होता है माशा इक्वल टू पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक अपान लाशा। इसी में मान रख देंगे, पहला व्यंजक 12 है, दूसरा 21 है और दोनों का लाशा 84 दिया है। सरल करेंगे, 12 72 12 84 और 7 21। तो देख रहे हैं माशा का मान 3 प्राप्त होता है जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। तो बक्से में हम देख रहे हैं, बक्से में एक बक्सा है और इस बक्से में क्या 6 नीले दिए हैं, 4 सफेद हो गए और 8 लाल कंचे हैं। तो कुल कंचों की संख्या यदि देखें तो 6 + 4 10 10 8 18। तो कुल कंचे जो दिए हैं उनकी संख्या 18 दी हुई है। अब इसमें पूछ रहा है इसके लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभीष्ट प्रायिकता का मान मिलेगा अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, क्योंकि नीले रंग की, तो नीले रंग देख रहे हैं 6 दिए हैं, 6 में से कोई एक निकलेगा तो अनुकूल ढंग होगा। तो अनुकूल ढंगों की संख्या 6 है, जबकि कुल कंचे 18 हैं, तो 18 में से कोई भी निकल सकता है। तो अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी 6/18। सरल करेंगे, 6 कम 6 6 त्रिक 18, तो 1/3 मिल जाएगी। तो 1/3 देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में यदि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 हैं तो इसका माध्य होगा। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में हम संबंध जानते हैं। बहुलक बराबर होता है, बहुलक इक्वल टू 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसी फार्मूले में मान रख देंगे, बहुलक 42 दिया है, बहुलक के स्थान पर 42, 3 इंटू माध्यक, माध्यक का मान 38.1 है, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य हमको ज्ञात करना है। यदि सरल कर लें तो 42 इक्वल टू 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 अठे 24 और 3 त्रिक 9, 9 2 11, माइनस 2 गुणे माध्य। यदि माध्य पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हमारा प्लस में मिल जाएगा, इक्वल टू 114.3, 42 लाएंगे माइनस में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से माध्य बराबर में आ जाएगा। देखिए घटाएंगे 0.3, 4 से 2 घटा 2 और 11 से 4 घटाएंगे 7 मिल जाएगा, बटे 2 काट के सरल कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो देख रहे हैं 36.15 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे में कह रहा वर्ग अंतराल बारंबारता दिए हैं, तो इसमें हमको बताना है, कह रहा उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता देख रहे हैं वर्ग अंतराल 15 से 20 की है, जो कि 18 दी हुई है। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग अंतराल हमारा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो देख रहे हैं बहुलक वर्ग 15 से 20 है, जो कि हमारे ऑप्शन डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हम जानते हैं, 52 पत्तों की गड्डी में 12 होती है, तो अनुकूल ढंग हमारे 12 हुए, जबकि 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता निकल सकता है, तो कुल ढंग 52 है। सरल कर लेंगे, 4 3 12 और 13 चौको 52। तो इस प्रकार से 3/13 मिल जाएगा। तो 3/13 देख रहे हैं ऑप्शन सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ऑप्शन ए सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी सदैव परिमेय संख्या, सी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, डी शून्य। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है।
तो ऑप्शन ए में √3/√5 जो कि अपरिमेय है, बी में √2 × √7 ये भी अपरिमेय होगी, सी में √5 + √7 × √5 - √7 देखिए प्लस माइनस वर्गांतर बन जाएंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 माइनस √7 का स्क्वायर 7 तो 5 - 7 - 2 तो -2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, 8वें में बिंदुओं ए बी और बी - ए के बीच की दूरी होगी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम जानते हैं √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में मान रख देना है दिए गए बिंदुओं में देख रहे हैं, पहला बिंदु हमारा x1 y1 ए बी है, x2 y2 बी और माइनस ए है, तो x2 का मान b है तो b माइनस x1 ए है तो b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस ए है तो माइनस ए माइनस y1 b है। अब ये होल स्क्वायर यदि हम तोड़ दें तो b माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए माइनस बी, ये भी हमारा प्लस बन जाएगा तो 2ab देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इस प्रकार से मिल जाता है बी स्क्वायर की संख्या देख रहे हैं 2 है 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल होगा। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का फार्मूला हम जानते हैं -x का गुणांक अपान x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक देख रहे हैं -4 दिया है, -4 अपान x² का गुणांक 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 काट दिए तो 1 मिल गया, तो +1 देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y = 8 और 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी। इसमें यदि हम a1/a2 का मान निकालें तो a1/a2 x के गुणांकों का अनुपात होगा, तो देख रहे हैं पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है, a1/a2 1/3। अब b1/v2 निकालेंगे, y का गुणांक पहले समीकरण में -1 और दूसरे समीकरण में देख रहे हैं -3 है, ये भी माइनस माइनस काट देंगे 1/3 मिलेगा। अब हम c1/c2 अर्थात अचर पदों का अनुपात निकालें तो देख रहे हैं 8/16 सरल किए 8 × 16 1/2, तो a1/a2 = b1/v2 लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 प्राप्त होता है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल न होने का प्रतिबंध है, तो दिए हुए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 में दिया है, कह रहा है कि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। तो यदि समीकरण का मूल 2 दिया है तो समीकरण में x के स्थान पर रख देने पर समीकरण हमारा संतुष्ट होगा, तो x के स्थान पर 2 रख दें तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर -k × 2 -8 = 0, सरल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 - 2k -8 = 0, तो इस प्रकार से -2k = 4 - 8 -4 पक्षांतर करेंगे +4 आ जाएगा, तो k = 4/-2 सरल किए -2 तो -2 देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10 7 4 एंड सो ऑन का 20वां पद होगा। तो समांतर श्रेणी 10 7 4 एंड सो ऑन इसका 20वां पद हमको निकालना है, तो देख रहे हैं प्रथम पद a = 10 दिया है, पहला पद a का मान 10 हुआ, सार्वांतर d निकालेंगे तो सार्वांतर d मिलता है दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 से 10 घटाएंगे -3 और 20वां पद यानी n = 20 दिया है। अब हमको 20वें पद का सूत्र लगाएंगे तो 20वां पद a20 = बनेगा a + 19d। अब इसी में मान रख देंगे a हमारा 10 है प्लस 19 × d -3 है, सरल करेंगे 10 प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ 19 × 57 तो 10 - 57 -47 आ जाएगा, तो -47 देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न 12 का ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 13वें में कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। तो हमको PQ की लंबाई निकालना है, दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और वृत्त में कह रहा वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये मान लीजिए वृत्त पर बिंदु P है,
इस P बिंदु पर ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो कि प्रश्नानुसार कह रहा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो ये केंद्र से जाने वाली रेखा से कह रहा Q पर मिलती है, तो बिंदु हमारा Q हो जाएगा। OQ की माप 12 सेंटीमीटर दिया है, OQ 12 सेंटीमीटर, जबकि OP त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या जानते हैं स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इस प्रकार से कोण OPQ 90 अंश मिल जाएगा। अब हमको PQ की लंबाई निकालना है, तो PQ की लंबाई के लिए फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि 90 के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो OQ सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अब हमको PQ निकालना है, PQ इक्वल टू बनेगा अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OQ और OP के मान रख दिया जाए, OQ दिया है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 10 का स्क्वायर 100, और 144 से अगर हम 100 घटा दें 44 मिल जाएगा। 44 4 गुणे 11, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर मिल जाएगा, तो 2 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दो घनों में से जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का आयतन हम जानते हैं, घन के आयतन का फार्मूला है ए क्यूब, यहाँ ए घन की भुजा होगी, ये 8 के बराबर दिया है, तो ए बराबर 8 का घनमूल 2 मिल जाएगा। आप कह रहे इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो मिलाकर जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला है 2LB + BH + HL। इसी में हमको मान रख देना है 2L, देख रहे हैं L का मान 4 है, इंटू B 2 + 2 × 2 + 2 × 4, इसी को हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर अगर देखें तो 2 × 4 दूनाई 8 + 2 दूनाई 4 + 4 दूनाई 8, 8 4 12, 8 20 दूनाई 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि देख रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15वें में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² थीटा बटे 360, इसी में मान रख देंगे। क्षेत्रफल दिया है 154, तो 154 बराबर पाई का मान रख दिए 22/7 इंटू त्रिज्या 14 दिया है, स्क्वायर है तो 14 × 14, थीटा हमको निकालना है बटे 360, सरल करेंगे 7 दूनाई 14, तो इस प्रकार से 154, 360 इधर लाएंगे गुणा में मिल जाएगा, अपान 22 × 2 × 14, ये बराबर हमारा थीटा होगा। अब इसको सरल कर लेंगे, तो सरल करने पर 11 से काट दें, 11 दूनाई 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14 से 14 कट गया, तो 2 दूनाई 4, 4 से 360 काटेंगे तो 4 9 36, देख रहे हैं 90 अंश मिलता है, तो 90 अंश हमारा ऑप्शन बी पर दिया है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी 90 अंश सही है, ये हमारा 90 अंश इसमें सही है। इसके बाद हम 16वां प्रश्न अगर देखें, 16वें में दिया है 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश का मान है, तो 2 sin 30 का मान जानते हैं 1/2 इंटू cos 30 अंडर रूट 3/2, 2 कैंसिल कर दिए तो बराबर अंडर रूट 3/2, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, कह रहा जी sin थीटा इक्वल टू 3/4, तो tan थीटा का मान होगा sin थीटा अर्थात लंब बटे कर्ण, sin थीटा में हमारा लंब बटे कर्ण, यदि त्रिभुज ABC और इस कोण को यदि हम थीटा मान लें, sin थीटा 3/4 दिया है, तो यानी लंब 3 और कर्ण 4, tan थीटा निकालना, पहले पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम आधार की माप निकाल लें तो आधार की माप मिलेगी a² इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, a बराबर 16 से 9 घटाएं 7, तो अंडर रूट 7 मिल जाएगा। और tan थीटा जानते हैं, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो 3/√7 और 3/√7 ऑप्शन ए पर दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 18वें प्रश्न में दिया है कोशिक ए प्लस कॉट ए, कोशिक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कास ए, इसका मान ज्ञात करना है। यदि सरल करें, कोशिक काट को साइन और काश के पद में बदलें, कोशिक ए हमारा 1/sin ए प्लस काट ए कॉस ए अपान साइन ए इंटू 1 माइनस काश ए। यदि इसमें देखें तो दोनों का हर समान है, लाशा ले लिए sin ए
ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस कॉस ए इंटू आगे देख रहे हैं 1 माइनस कॉस ए, तो ये हमारा वर्गांतर बन जाएगा। और वर्गांतर की स्थिति में आप जानते हैं 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, साइन ए की एक घात कट जाएगी तो इस प्रकार से इक्वल टू साइन ए आता है। तो साइन ए हम देख रहे हैं, साइन ए का मान जो दिया है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान होगा। तो इसमें दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लें। दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस काट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान टेन स्क्वायर ए। अब इसमें हम सरल करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान टेन स्क्वायर ए लासा ले लेंगे तो मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस 1, और यदि इसमें माइनस चिन्ह कॉमन कर लें और ये टेन स्क्वायर ए हमारा अंश में आ गया, टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान माइनस कॉमन किए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कैंसिल कर देते हैं तो माइनस टेन स्क्वायर ए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, क्या दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर क्यूपी क्यूएस 10 सेंटीमीटर, एस आर 1.5 सेंटीमीटर और पीटी 2.8 सेंटीमीटर है तो टी आर का मान होगा। इस देख रहे हैं दिए गए चित्रों में त्रिभुज पी क्यू आर में इस भुजा एस टी देख रहे हैं क्या क्यूपी के समांतर खींची गई है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम टी आर की माप ज्ञात करेंगे। क्योंकि एस टी क्यूपी के समांतर है इसलिए क्यूएस और आरएस का अनुपात समान होगा पीटी और टी आर के अनुपात के। तो यदि इसमें हम देखें तो क्यूएस अनुपाते क्यूएस और एस आर का अनुपात बराबर मिलेगा पीटी अनुपाते टी आर, मान रख देते हैं क्यूएस देख रहे हैं 3 दिया है और एस आर 1.5 है इक्वल टू 2.8 बटे टी आर हमको निकालना है। सरल कर लिए, दशमलव हटाएं 0, 15 गुना 30, तो इस प्रकार से टी आर इक्वल टू मिल जाएगा 2.8 बटे 2, काट के सरल कर देंगे 1.4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और 1.4 सेंटीमीटर देख रहे हैं ऑप्शन डी पर दिया है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। तो बच्चों यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले अन्य सेटों को हल करने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसका सही हल जान सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।